Hello everyone. In this lecture, we'll be discussing a case about the folate deficiency anemia. Starting with the case, a 43-year-old woman visits her primary care provider complaining of fatigue. Although she has had it for several months, her fatigue has been worsening over the past few weeks. She has no other symptoms. Her past medical history is significant for hypertension. She takes chlorthalidone, an oral contraceptive pill, and a multivitamin every day. So, till now, what we have read, we'll be underlining the first point about the age, 43-year-old woman, first point, that she complains about the fatigue. तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेट द फटीग हैज बीन वर्सनिंग ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स. उसके कुछ प्रीवियस मेडिकेशन की जो हिस्ट्री है वह क्लोरथैलिडोन लेती है, जो कि एक ओरल कंट्रासेप्टिव पील है, और एक मल्टीविटामिन एवरी डे लेती है. तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट शी टेक्स मल्टीविटामिन एवरी डे. अब आगे बढ़ते हैं. फैमिली हिस्ट्री इज नॉन कंट्रीब्यूटरी, मीन्स कोई एज ऑफ नाउ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है उसका फैमिली हिस्ट्री. शी ड्रिंक्स अबाउट 1 bottle ऑफ वाइन एवरी डे एंड स्टार्टेड टेकिंग अ शॉट और 2 ऑफ विस्की और वोडका एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क टू क्लियर आउट द कॉबवेब्स. यानी कि सुबह रिफ्रेश होने के लिए उस वुमेन को 1 bottle ऑफ वाइन या 1 or 2 शॉट ऑफ विस्की जरूरी है, यानी कि वो अल्कोहल इंटेक के रेगुलर हैबिट में है. शी वॉज रिसेंटली फायर्ड फ्रॉम हर जॉब. यह लिखा गया, यह रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है कि यह इतना ज़्यादा क्यों पी रही है आजकल. के बारे में जो कुछ डाटा है, डेट हार्ट रेट इज 90 बीट्स पर मिनट, रिस्पिरेटरी रेट इज 17 पर मिनट, जो कि नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है. ब्लड प्रेशर इज 110/65 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज अराउंड 98.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच ऑल्सो लाइज इन द नॉर्मल रेंज. हिस्ट्री के बाद जब हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो फर्स्ट पॉइंट है कि दैट सी अपीयर्स माल नॉरिश्ड एंड एंक्सियस. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हर कंजक्टिवा आर पेल एंड ग्लोसाइटिस इज नोटेड ऑन द ओरल एग्जाम. तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, पहला उसका कंजक्टिवा पेल है जो कि हमें डायरेक्ट करता है एनीमिया की तरफ, एंड द ग्लोसाइटिस इज नोटेड ऑन द ओरल एग्जाम. ग्लोसाइटिस कहने का मतलब है कि उसका टंग जो है वह स्वेल्ड है. Her heart has a regular rate and rhythm and her lungs are clear to auscultation bilaterally. यानी कि जब हम स्टेथोस से लंग्स के साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजीली वो अस्कल्टेट हम कर सकते हैं. She has no gait और बैलेंस abnormalities, यानी कि उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है. लेबोरेटरी रिजल्ट शोज हेमोग्लोबिन ऑफ 10 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि नॉर्मल रेंज से कम है, एंड विद MCV ऑफ 108 फेमटोलीटर. MCV स्टैंड्स फॉर मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम. यह आरबीसी के वॉल्यूम को डिनोट करता है. इसका जो नॉर्मल रेंज लाई करता है वो 80 to 100 फेमटोलीटर होता है, बट जैसा कि यह 108 फेमटोलीटर है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल का जो साइज है वह मैक्रोसिटिक है. एंड द क्वेश्चन इज एन एलिवेटेड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द पेशेंट. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं. तो हमारा जो ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज द होमोसिस्टीन, सेकेंड वन इज द मेथियोनिन, थर्ड वन इज द मिथाइल मेलोनिक एसिड, फोर्थ वन इज द सिस्टीन, एंड फिफ्थ वन इज द फिनाइल एलेनिन. सो अभी तक जो हमने हिस्ट्री में देखा उससे हमें पता चलता है कि वो वुमेन को एनीमिया था. ऐसा कैसे हम गेस करें, क्योंकि पहला जो इसमें जो कंप्लेन है, चीफ कंप्लेन, वो फटीग का है. एनीमिया में हम फटीग फील करते हैं. सेकेंड वन इज दैट हर कंजक्टिवा आर पेल. So it is the second point which indicates us towards the anemia. थर्ड वन इज द ग्लोसाइटिस, यानी कि जो टंग का इन्फ्लेमेशन है. जब हम फोलेट को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे ग्लोसाइटिस इसमें भी पाया जाता है. फोर्थ वन इज द अबाउट द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल विच इज मोर देन द नॉर्मल साइज एंड विच लाइज इन द रेंज ऑफ मैक्रोसिटिक. अगर हमारा रेड ब्लड सेल मैक्रोसिटिक है, यानी कि इसमें क्या होगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है. तो जब फोलेट साइकिल एंड द मेथियोनिन साइकिल एक साथ होते हैं तो वहाँ पे हमारा होमोसिस्टीन जो होता है वो मिथोनिन में कन्वर्ट होता है, और वहीं पे हमारा विटामिन B12 का यूज होता है. फोलेट की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारा होमोसिस्टीन फर्दर मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे बॉडी में होमोसिस्टीन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा. अगर हम उसी चीज़ को यहाँ डिस्कस करें कि दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्रोसिटिक एनीमिया.
दैट इज द मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स का, वो मोर देन 100 फेम्टोलीटर होता है। और उसके जो सर्टेन जो फीचर है, करेक्टरिस्टिक है, वह है पहला हमारा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एंड सेकेंड वन इज द ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस कहने का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। तो हमारे केस में क्या था, दोनों चीज थे, पहला अबाउट द मैक्रोसिटिक साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स और सेकेंड वाज था हमारा हर कंजक्टिवा और पेल एंड द ग्लोसाइटिस इज नोटेड, यानी कि ये बोथ हमारा फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया में भी पाया जाता है। फोलेट का जो नॉर्मल सोर्स होता है वो होता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल। कॉमन कॉजेज है जो फोलेट डिफिशियंसी के, पहला है स्टार्वेशन या माल न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज द अल्कोहलिज्म। तो अगर हम अपने क्लिनिकल केस में देखें तो यहाँ दोनों चीज का मेंशन किया हुआ था, दैट द सी अपीयर्स टू बी माल नोरिश्ड, ये पहला पॉइंट, वन और टू सॉर्ट ऑफ विस्की और वोडका, सो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द हैबिट ऑफ द अल्कोहल इनटेक। तो ये दोनों केसेज है जिसके कारण फोलेट का डिफिशियंसी हो रहा है। जो फोलेट होता है वो एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएट टू ट्रांसफर मिथाइल ग्रुप बिटवीन अदर अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये कैसे करता है, अभी हम साइकिल को देखेंगे और उसके बाद हम जो हमारा आंसर है उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अगर हम फोलेट की बात करें तो फोलेट हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर वो ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो 5,10 मिथाइलिन टीएचएफ में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 5,10 मिथाइलिन टीएचएफ वह आइदर डीएनए सिंथेसिस में चला जाएगा या फिर वह 5 मिथाइल टीएचएफ में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो दूसरी तरफ जो हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन प्रेजेंट है, वह इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन बी 12 मिथुनिन में कन्वर्ट होता है और फर्दर मिथुनिन एस एडिनोसाइन मिथुनिन में कन्वर्ट होता है, जो कि फर्दर एस एडिनोसाइन होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होता है और वह फर्दर होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब यह एस एडिनोसाइन मिथुनिन से होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जो रिलीज करता है वह यूज होता है हमारा मिथाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, जो कि प्रोटेक्ट करता है इसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से। तो अगर हम फोलेट की डिफिशियंसी से सफर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का क्या होगा, हमारे पास कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके कारण जो हमारा होमोसिस्टीन मिथुनिन में कन्वर्ट हो रहा है ये नहीं हो पाएगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो हमारी बॉडी में क्या होगा, होमोसिस्टीन का क्या होगा, एक जो लेवल होगा वो हमारी बॉडी में एलिवेट हो जाएगा। नॉलेज के लिए अगर बात कर ले तो जो हमारा होमोसिस्टीन है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो विटामिन B6 के प्रेजेंट में सिस्टाथायोनिन फर्दर सिस्टीन एंड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूटाथायोन जो होता है वो फर्दर यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज में आ सकता है और जो हमारे सेल्स है वो अपने वेरियस स्ट्रक्चर को सिंथेसिस करने में भी यूज में ले लेते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एन एलिवेटेड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द पेशेंट। तो अगर हमारा पेशेंट में अगर फोलेट की डिफिशियंसी है तो हमारे पेशेंट में क्या होगा, होमोसिस्टीन का जो लेवल होगा वो हाई रहेगा। सो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट वन इज द होमोसिस्टीन, मिथ्योनिन, मिथाइल मेलोनिक एसिड, सिस्टीन एंड फिनाइल एलेनिन। तो यहाँ पे सी एंड डी तो ऐसे ही कट आउट हो जा रहे हैं, बचता है होमोसिस्टीन, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। हमारा होमोसिस्टीन या मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इट ऑल्सो रूल्स आउट। और अगर होमोसिस्टीन का स्टॉक ज़्यादा है तो फर्दर सिस्टीन में कन्वर्ट होता है, बट सिस्टीन हमारा ग्लूटाथायोन में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका भी कोई लेवल एलिवेट नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी द होमोसिस्टीन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द क्लिनिकल केस ऑफ फोलेट डिफिशियंसी। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।